प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 2021 में करवाए जा रहे नेशनल अचीवमेंट सर्वे के तहत पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग की 8वीं कक्षा के हिंदी विषय की 10वीं अभ्यास शीट हल करेंगे। कक्षा 8वीं अभ्यास शीट नंबर 10। क्रमांक 1, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। कहकर वह चॉकलेट खाने लगा। सीमा ने झटपट चॉकलेट खानी शुरू की, मगर मनीष ने एक टुकड़ा तोड़कर माँ को देते हुए कहा, माँ खा ले, यह बहुत स्वाद होती है। आज उसने मुझे गुब्बारे खरीदने के लिए भी नहीं कहा। मैंने हौसला करके बात शुरू की। बच्चों, मैं जानती हूँ कि इस वक्त आप मुश्किल से जीवन बसर कर रहे हो। इन हालातों से निकलने का केवल एक ही साधन है, विद्या। अगर नहीं पढ़ोगे तो बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, इसी तरह वक्त निकल जाएगा। नौकरी, एक घर, अच्छे कपड़े, या बस केवल पढ़ लिख कर ही संभव हो सकता है। मैडम जी, क्या सपने दिखाती हो इन बदकिस्मतों को? माँ ने कहा, अरे, किस्मत बनाना तो अपने हाथ में होता है, और सपने देखोगे नहीं तो साकार कैसे होंगे? मैडम जी, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, यहाँ पास में ही प्रेरणा सहायता सोसाइटी के अंतर्गत हम ऐसे ही बच्चों को 2 घंटे के लिए पढ़ाते हैं। मैं दोनों बच्चों को 3 बजे लेने आऊंगी। अच्छा, हम आपका इंतजार करेंगे। आज मनीष की आंखों में अविश्वास नहीं, एक उम्मीद झलक रही थी। दोनों बच्चों ने मुस्कुराते हुए मुझे विदा किया। प्रश्न क, विद्या से क्या संभव है? हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है नौकरी मिलना, विकल्प ख है एक सम्मानित जीवन, विकल्प ग है अच्छे कपड़े, विकल्प घ है पूर्वोक्त सभी। प्यारे बच्चों, विद्या से क्या संभव है? नौकरी मिलना संभव है, बिल्कुल। एक सम्मानित जीवन, बिल्कुल संभव है। अच्छे कपड़े, बिल्कुल संभव है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प घ, पूर्वोक्त सभी। प्रश्न दूसरा है, मनीष की आंखों में किस चीज की उम्मीद झलक रही थी? हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है उज्जवल भविष्य की, विकल्प ख है चॉकलेट मिलने की, विकल्प ग है बिस्कुट मिलने की, विकल्प घ है गाड़ी में बैठने की। प्यारे बच्चों, मनीष की आंखों में किस चीज की उम्मीद झलक रही थी? उज्जवल भविष्य की, जो कि हमें विकल्प क में दिया गया है। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क, उज्जवल भविष्य की। तीसरा प्रश्न है, प्रेरणा सहायता सोसाइटी में कैसे बच्चों को शिक्षा दी जाती है? हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है शरारती, विकल्प ख है होशियार, विकल्प ग है गरीब व बेसहारा, विकल्प घ है नालायक। प्यारे बच्चों, प्रेरणा सहायता सोसाइटी में कैसे बच्चों को शिक्षा दी जाती है? गरीब व बेसहारा बच्चों को शिक्षा दी जाती है, जो कि हमें विकल्प ग में दिया गया है। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग, गरीब व बेसहारा। चौथा प्रश्न है, मनीष की मां ने बदकिस्मत किसको कहा? हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है लेखिका को, विकल्प ख है अपने पति को, विकल्प ग है मनीष और सीमा को, विकल्प घ है पूर्वोक्त कोई नहीं। प्यारे बच्चों, मनीष की मां ने बदकिस्मत किसको कहा था? मनीष और सीमा को कहा था। यह हमें विकल्प ग में दिया गया है। चौथे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग, मनीष और सीमा को मनीष की मां ने बदकिस्मत कहा था। पांचवा प्रश्न है, मान लो आपका मित्र पढ़ाई से विमुख होकर बुरी संगति में बैठने लगा है। ऐसे में आप क्या करोगी? हमें इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प क है आप उसके साथ बातचीत बंद कर दोगे, विकल्प ख है आप भी उसके साथ जाकर मौज मस्ती करोगे, विकल्प ग है आप अपने मित्र को बुरी संगति छोड़ने और पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह दोगे, विकल्प घ है आप अध्यापकों से उसकी शिकायत करोगे। प्यारे बच्चों, यदि आपका कोई मित्र पढ़ाई से विमुख होकर बुरी संगति में बैठने लगा है तो आप क्या करोगे? आप अपने मित्र को बुरी संगति छोड़ने और पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह दोगे, जो कि हमें विकल्प ग में दिया गया है। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग।